So this is our class 7 of Tailwind CSS in which we are gonna learn about background properties in Tailwind CSS. So यहाँ पे मैं let's create a folder over here with class 7 name, and let's create a file inside this folder of HTML. और इसके अंदर मैं class 6 की HTML का कोड यहाँ से कॉपी करूँगा सारा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा और इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको मैं इरेज कर दूंगा। इसके बाद मुझे यहाँ पे cd क्लास 7 के अंदर आना पड़ेगा और यहाँ पे npx tailwind css init, इसके बगैर हमारी tailwind css चल नहीं सकती इस फोल्डर के अंदर। ये हमारी tailwind css की कॉन्फ़िग की फाइल इसने यहाँ पे क्रिएट कर दी है और अब हमारी tailwind css जो है वो यहाँ पे बेहतरीन से चलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट को, कि बैकग्राउंड पे हम किस तरह से किसी इमेज को अटैच कर सकते हैं या किसी चीज़ को किस तरह से अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लाइव सर्वर चला लेता हूँ, गो लाइव, और ये हमें ले जाएगा ब्राउज़र पे। दिस इज़ इट। अभी हमारे पास ये एम्प्टी आ रहा है, ठीक है, एम्प्टी आएगा। अभी हम बात करते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट की। बैकग्राउंड अटैचमेंट में आप इमेज लगाते हैं और इमेज को फिक्स कर देते हैं, उसके अलावा लोकल कर देते हैं या स्क्रॉल कर देते हैं, जो कि अपने अपने हिसाब से बिहेव करती हैं चीज़ें। यहाँ पे मैं ब्राउज़र के अंदर आके एक इमेज लेता हूँ, यहाँ से नेचर इमेज कोई भी हम यहाँ से उठा लेंगे, ये वाली उठा लेते हैं। राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब, और इसका यूआरएल हम कर लेंगे कॉपी यहाँ से, ठीक है। अब चलते हैं वापस से हमारे कोड में और यहाँ पे आके मैं बनाऊंगा एक डिव, ठीक है। डिव के अंदर मैं दूंगा स्टाइल, और स्टाइल के अंदर मैं क्या करूँगा कि बैकग्राउंड इमेज यार है, और यहाँ पे मैं दे दूंगा यूआरएल, और ये वाला यूआरएल मैं दे दूंगा यहाँ पे। अब ये यूआरएल डायरेक्टली हमारे पास इमेज शो नहीं करेगा, ये रहा। इसको हमें विड्थ और हाइट स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। वो कर देते हैं। क्लास में मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे w कस्टम दे रहा हूँ मैं 850 पिक्सल, और हाइट जो है वो ऑटो, सॉरी, हाइट को भी हम फुल कर सकते हैं या 96 कर देते हैं। अभी ये इमेज हमारे पास यहाँ पे लोड हो चुकी है, बट आप यहाँ पे अगर देखें तो ये बार बार रिपीट हो रही है ये वाली इमेज। इसको रिपीट से रोकने के लिए एक प्रॉपर्टी है, वो मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा, बट यूज उसको अभी कर लेते हैं हम लोग। वो है बैकग्राउंड साइज, और ये होगा कवर, सॉरी कवर। अब देखें, इसने एक ही इमेज है, रिपीट नहीं हो रही, वो उसने फुल कवर कर लिया अपने पेरेंट को, ठीक है। इसके ऊपर मैं यहाँ पे एक और डिव बना रहा हूँ, और इस डिव में ये जो मैंने हाइट विड्थ स्पेसिफाई की है ये उठा के इससे ऊपर वाली डिव में ले जाऊंगा, और यहाँ पे मैं हाइट फुल एंड w फुल, और इसके अलावा मैं यहाँ पे ओवरफ्लो जो है वो कर दूंगा ऑटो, और mx भी ऑटो कर दूंगा, और इसके अलावा मैं यहाँ पे बॉर्डर दे दूंगा ताकि आप लोगों को पता चल सके, ठीक है। अब देखते हैं, ये सेंटर में आ गई और ये बॉर्डर आ गया साइडों पे, विच इज़ क्वाइट गुड, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये यहाँ पे अगर हम लगाएं बीजी स्क्रॉल तो ये किस हिसाब से स्क्रॉल होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके बीजी स्क्रॉल यहाँ पे लगा देता हूँ, बीजी स्क्रॉल, ये हमारे पास आ गया। इसके लगाने पे कुछ नहीं होगा ऐसे, क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ एक इमेज है। हाँ, अगर हम इसके नीचे एक पी टैग बना दें और पी टैग के अंदर कुछ भी ऐसे टेक्स्ट लिख दें, कुछ भी रैंडम सा टेक्स्ट लिख दें, और इसको मैं थोड़ी सी क्लास दे के टेक्स्ट को थोड़ा सेट कर लेता हूँ। टेक्स्ट 2XL कर लेते हैं और पैडिंग भी दे देते हैं 10 की, और फॉन्ट जो है वो सेमी बोल्ड। मैं यहाँ पे बीजी डैश फिक्स लिखूंगा। फिक्स्ड हमारी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास।
तो ये हो गया हमारा फिक्स। इसके बाद हम देखते हैं लोकल और स्क्रॉल को। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट और एक अलग से हम साफ कोड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक डिव, और इस डिव में मैं यहाँ पे क्लास दूंगा। इस क्लास में होगा बीजी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं दे रहा हूँ लोकल। उसके बाद मैं यहाँ पे इसी को बॉर्डर दे देता हूँ और इसी को W-850 या जितनी भी आप चाह रहे हैं उतनी इसको विड्थ दे सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे इसको हाइट भी इसी को दे देता हूँ और ओवरफ्लो जो है वो ऑटो कर रहा हूँ, MX जो है वो ऑटो कर रहा हूँ। और इसके बाद इसी को मैं स्टाइल में बैकग्राउंड इमेज URL, और URL हमारा कौन सा होगा, हमने यहाँ पे ऊपर यूज किया था ये वाला ही हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इसी को यहाँ पे मैं ला के पेस्ट कर रहा हूँ इस URL को। ठीक है, सॉरी ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। खैर, अब मैं इसको इसके अंदर मैं यहाँ पे एक P टैग बना रहा हूँ और इस P टैग में ये वाला टेक्स्ट लिख देते हैं हम लोग, और इस P टैग को थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देते हैं, लाइक क्लास एंड टेक्स्ट जो है वो होगा 2XL। फॉन्ट जो है वो सेमी बोल्ड, इसलिए कि आपको अच्छे तरीके से दिख सके, जस्ट फॉर दिस रीज़न। और यहाँ पे मैं अब जाके चेक करते हैं, अभी मैंने लोकल लगाया तो आप देख सकते हैं ये इसके ऊपर आ गया। लोकल मतलब कि जैसे ये मूव हो रहा है वैसे ये भी मूव हो रहा है। और एक और काम कि ये जो बैकग्राउंड ज़्यादा हो रहे हैं इनको ज़रा मैं यहाँ पे BG साइज, सॉरी बैकग्राउंड साइज होता है, बैकग्राउंड साइज होगा कवर। ठीक है, अब देखते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसके साथ ही इस तरह से स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, विच इज़ लुकिंग वेरी गुड। अब हम देखते हैं दूसरा कि स्क्रॉल किस तरह से काम करता है। स्क्रॉल मैंने यहाँ पे किया और अब आप देखिएगा ये इसके ऊपर से सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट मूव हो रहा है। हमने पहला देखा था फिक्स्ड वाला, फिक्स में क्या था, नीचे से वाइट एरिया उसके ऊपर ओवरलैप करता था। फिर हमने देखा लोकल वाला, वो उसके साथ पूरे के पूरे कंपोनेंट को, इमेज को भी मूव कर रहा था टेक्स्ट के साथ। ये क्या है, ये इमेज पीछे फिक्स है, उसके ऊपर टेक्स्ट मूव कर रहा है सिर्फ। यू कैन सी दिस क्लियरली। ठीक है, तो ये हो गए हमारे बैकग्राउंड्स वगैरह। इसके बाद हम देखेंगे कि बैकग्राउंड क्लिप होता है हमारे पास, क्लिप, BG क्लिप। ठीक है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी। तो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ कोड के अंदर और यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी लिखता हूँ BG डैश क्लिप, और क्लिप के अंदर मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। लाइक अगर मैं पैडिंग दूंगा तो मुझे पैडिंग देनी पड़ेगी 6 की, या कोई भी आप दे सकते हैं। और आई थिंक दिस इज इनफ। और सॉरी, इसको बैकग्राउंड कलर भी देना पड़ेगा, सॉरी बॉर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ बॉर्डर। बॉर्डर होगा 4 का, और इसके बाद बॉर्डर का कलर होगा ब्लू का ये शेड। 2 बार बॉर्डर दिया तो इसको रिमूव कर देते हैं। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे ये बॉर्डर आ गया, ये BG क्लिप की वजह से आया। अब अगर आप इसको डैशेस में करना चाह रहे हैं तो आप इसको जस्ट बॉर्डर डैशेस कर देंगे तो ये डैशेस में आ जाएगा बॉर्डर। और ये BG क्लिप पैडिंग की वजह से आया। अगर मैं इसको रिमूव करके पैडिंग को कोई और दूं, लाइक यहाँ पे मैं दे रहा हूँ बॉर्डर, BG क्लिप बॉर्डर, तो अब आप देख सकते हैं कि ये दो आ गए, एक ब्लू सा एक ब्लैक सा। इसके अलावा मैं कंटेंट भी कर सकता हूँ, टेक्स्ट भी कर सकता हूँ। टेक्स्ट जो है वो बेसिकली आपके टेक्स्ट के अंदर को फिल करने के लिए होता है। अब जैसे कंटेंट दिया तो हमने पैडिंग दी थी, वो भी काम में आ गई। ठीक है, पैडिंग जो है इतनी पैडिंग आ गई और ये कंटेंट से ही हमारा BG क्लिप आ गया यहाँ पे। इसके अलावा हमारे पास बैकग्राउंड कलर होता है, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर जो है वो सिंपल होते हैं। क्लास टाइप करें आप यहाँ में BG डैश, यहाँ पे आप कोई भी कलर दे सकते हैं। ठीक है, BG स्लेट दे सकते हैं, और दिस इज इट। ठीक है, ये मैंने बॉक्स बना दिया और इसको मैंने बैकग्राउंड दे दिया ये वाला, तो वो बैकग्राउंड यहाँ पे आ गया। इसके अलावा भी आप काफ़ी सारे इसको बैकग्राउंड्स दे सकते हैं, ट्रांसपेरेंट दे सकते हैं आप इसको। ठीक है, ट्रांसपेरेंट आपने कैसे देना है, ट्रांसपेरेंट, इस तरह से आप इसको ट्रांसपेरेंट दे देंगे, विच इज़ वेरी सिंपल। तो कलर्स इस तरह से आप बिल्कुल ही बेसिक दे सकते हैं। इसके अलावा आपके पास बैकग्राउंड कलर में ग्रेडियंट्स होते हैं। मीन्स के मैं यहाँ पे अगर W दे दूँ 96, हाइट दे दूँ 96 और बॉर्डर दे दूँ 4 का, और यहाँ पे मैं अगर इसको BG ग्रेडियंट
ग्रेडियंट में क्या कर रहा है, टू टॉप राइट, टू बॉटम राइट। अगर मैं यहाँ पे टू टॉप या टू लेफ्ट, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ टू राइट कर लेते हैं। बैकग्राउंड ग्रेडियंट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब मैं यहाँ पे दूंगा फ्रॉम में कौन सा कलर होगा, फ्रॉम में होगा मेरा स्लेट का, और टू में कौन सा होगा, टू में होगा ब्लू का। अब ये ग्रेडियंट अप्लाई होगा यहाँ पे, ये देख सकते हैं यहाँ से वो स्लेट आया, यहाँ पे वो ब्लू आया। अगर आप इनके सेंटर में भी कोई कलर देना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा वाई। आप कुछ भी कलर दे दें तो वो 3 कलर का कॉम्बिनेशन आपका बन जाएगा, ठीक है। ये आपका ग्रेडियंट अप्लाई हो गया इसके अंदर, टेलवेंट से इसके अंदर। इसके अलावा आपकी पोजीशन होती है बैकग्राउंड, और जो हम रिपीट नो रिपीट इस तरह से होती है हमारी चीज़ें। यहाँ पे हमने ये देखा था कि ये रिपीट हो रहा था, तो इसके लिए हमने यहाँ पे बैकग्राउंड साइज जो है वो कवर दे दिया। ये रिपीट नहीं करना चाहते तो हम बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट कर देते हैं, तो उसकी जगह पे यहाँ पे हम बीजी डैश रिपीट, बीजी डैश नो रिपीट। अगर आप एक्स एक्सिस पे करना चाह रहे हैं तो बीजी डैश रिपीट डैश एक्स और डैश वाई। इसी तरह से आप वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे भी उसको रिपीट करा सकते हैं। तो ये टेलविंड के अंदर सिंपल रिपीट है। आप टेलविंड के डॉक्स भी देख सकते हैं जाके, उससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हमने ये जो यहाँ पे बैकग्राउंड साइज दिया था कवर, इसको हम टेलविंड सीएसएस के अंदर भी दे सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पे जस्ट हम लिखेंगे बीजी डैश कवर, तो ये वही काम करेगा, या बीजी डैश कंटेन, ये भी वही काम करेगा जो हमने यहाँ पे स्टाइल में बैकग्राउंड से करवाया था, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर परसेंटेज होती है, ठीक है। परसेंटेज आपकी किस तरह से काम करती है कि आपने फ्रॉम, जैसे मैंने यहाँ पे दिया था फ्रॉम, इसमें अगर मैं परसेंटेज लगा दूंगा फ्रॉम डैश और 20 या 10% कर देता हूँ मैं, तो अब देख सकते हैं यहाँ पे ना 10% सा इफेक्ट आएगा इसका, कंप्लीट नहीं आएगा, 10 आएगा सिर्फ। अगर मैं यहाँ पे वाई में 10% कर दूंगा तो अब ये देखें ये क्या हो रहा है, मतलब ये बिल्कुल ही एक दूसरे के साथ में चला गया, 10% का इफेक्ट आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे 2 को कर दूंगा 20%, ठीक है, तो अब देखें कि ये जो ब्लू है ये यहाँ तक आ गया, और ये जो येलो है इसका 10% था, तो ये बिल्कुल सेंटर में रहा। और इससे पहले हमारा ये वाला था, क्या नाम है, स्लेट। बट ये इस तरह से होता नहीं, आपको पूरी 100% या काफ़ी सारी परसेंटेज पूरी करनी पड़ती है। लाइक मैं यहाँ पे अगर प्रॉपरली करना चाहूँ तो मैं इसको दूंगा 20%, या इसको मैं अगर 10 भी दे दूंगा तो काम चलेगा। इसको मैं दे दूंगा 30% और इसको मैं दे दूंगा 90%, ठीक है। अब ये प्रॉपरली हमारे पास सही होगा कि ये इतने शेड्स मिक्स होंगे इसमें, तो 10% ये वाला मिक्स हुआ, 30 ये वाला, 90 ये वाला मिक्स हुआ, और एक प्रॉपर हमारे पास ग्रेडियंट बन के आ गया। सो ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है क्लास, थोड़ी सी आप इसको बार बार देखें, अंडरस्टैंड करें, प्रैक्टिस करें, आपको आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़।